उसे आप वक्त का तकाजा कहेंगे या फिर समाज में घटती संवेदना का पैमाना। अपने दौर का एक साहित्यकार, कवि और पत्रकार आज बस स्टैंड के शेड तले फकीरी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। इस चेहरे की सिलवटों में है जमाने का हिसाब, इन डूबती आंखों में है शिकायतों की किताब, जिसने इस शक्ल को गुमनामी का लिबास दे दिया। लेकिन ये वही है जिसने बरसों कलम से समाज को राह दिखलाई, अपनी कविताओं से साहित्य को दिशा दी और पत्रकारिता के जरिए चेतना जगाई। लेकिन राकेश श्रीवास्तव आज बस स्टैंड तले वक्त के थपेड़े झेल रहे हैं। मजबूर तो ये पहले ही हो गए थे, लेकिन पिछले साल 20 अगस्त को एक सड़क हादसे ने इन्हें माजूर भी बना दिया। श्रीवास्तव जी की एक टांग में संक्रमण फैल गया और आधा शरीर लकवे का शिकार हो गया। हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इन्हें बेकार की चीज समझ अस्पताल ने बेड खाली करा लिया। अस्पताल में मैं उनके लिए बड़ा बोझ बन गया था। उनको लगा कि तो ऐसे लोग अगर खड़े रहेंगे तो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल तक इन्हीं लोगों का कब्जा हो जाएगा। तो किसी न किसी तरह से कुतर्क दे करके मुझे यहाँ प्रैक्टिकली दे और थ्रो मी हियर। BHEL में बतौर सहायक इंजीनियर काम कर चुके श्रीवास्तव की देखरेख के लिए फिलहाल एक समाज सेवी संस्था आगे आई है। कंपनी से खुद रिटायरमेंट लेने वाले श्रीवास्तव के इलाज के लिए संस्था ने भेल से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी व्यक्ति से ज्यादा कागज की पूछ हुई। और उन्होंने कहा कि इनके पूरे दस्तावेज होना चाहिए, सही हालत में होना चाहिए। उन्होंने इनको भर्ती करने से इनकार कर दिया और इनके जो मूल दस्तावेज हैं, जो इनके सेवा काल के कागजात हैं, वो दुर्घटना के दौरान और अस्पताल से चोरी जा चुके हैं या गिर चुके हैं, जिसकी रपट भी हमने थाना तात्या टोपी नगर में दर्ज करा दी है। इसी तरीके से भेल प्रशासन का अपना वृद्ध आश्रम है, लेकिन वो वृद्ध आश्रम भी कागजों की बिना पर इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब। कहने को राकेश जी के 5 भाई हैं और एक भाभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन इस साहित्यकार का अपना कोई नहीं। अजीब बात है, जिस साहित्यकार की कलम गुदड़ी से लाल निकालने की ताकत रखती है, आज समाज की कड़वी हकीकत ने उसी लाल को गुदड़ी में पहुंचा दिया। ये शहर भूला मुझे, मैं भी इसे भूल गया। उमंग भरे दिल हो, अच्छी हर बात हो, एक नई मुस्कान से सुबह की शुरुआत हो। ये पंक्तियां खुद राकेश श्रीवास्तव जी ने कई साल पहले लिखी थी, लेकिन आज की तारीख में उनकी जिंदगी में न तो उमंग बची है और न ही उनकी सुबह की शुरुआत इन पंक्तियों के मुताबिक हो रही है। उन्हें जरूरत है तो केवल मदद की, जो फिलहाल उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रही है। कैमरामैन मनोज बंसल के साथ विजय मांडगे, सहारा समय, भोपाल। अंग्रेजों, जागीरदारों और साहूकारों के खिलाफ मध्य प्रदेश में क्रांति का बिगुल बजाने वाले